फ्राइडे सेशन जब बाजार खुले हैं तो ग्रीन पैटर्न इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स ब्रॉडर मार्केट्स ने भी शुरुआत तो बेंचमार्क से कमजोर की थी, लेकिन वहां से अब मिड कैप में भी अच्छी मजबूती है और निफ्टी बैंक निफ्टी की तेजी तो हम देख ही रहे हैं। क्या सेंस कर रहे हैं मार्केट्स को? ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगी? जी बिल्कुल, ओपनिंग यही रहेगा कि अच्छी तरह से होल्ड कराए 24,400 के ऊपर, 23,400 के ऊपर, I beg your pardon। तो 23,400 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर होल्ड करते हुए दिखेगा तो ही हमें यहाँ पे बाजार में एक अच्छी बाइंग स्टांस मिलेगी और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे इन लेवल्स पे अच्छे करेक्शन फेज के बाद। तो यहाँ पे मेरा पसंदीदा पिक जो है वो है पावर ग्रिड पे। लोअर लेवल से काफी एक अच्छा बॉटम आउट स्ट्रक्चर होते हुए दिख रहा है और कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि इस पूरे स्पेस में एक अच्छा बज़ मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक अपनी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से एग्ज़ैक्टली ऊपर क्रॉस करते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम कल के सेशन में भी देखें तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई थी। कम से कम 4.5% के शॉर्ट्स जो है वो कवर हुए थे। तो एक अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे है जो बनते हुए दिखेगा। 345 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करें, 325 के एक स्टॉक के साथ। ग्रिड ओपनिंग ट्रेड इस वक्त शिवांगी की तरफ से 345 तक के टारगेट्स यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पर नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 1% के अपटिव के साथ ही खुलता हुआ। लेकिन इस बीच एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें तो भी एडवांसेस का पलड़ा भारी है। बाजार खुलने के साथ ही 1400 टू 400 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। बाजार के चलते चलते साथ में कह सकते हैं 1200 टू 700 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो नजर आ रहा है इस वक्त। और क्लियरली जिस तरह से हम लगातार आपको बताते हैं कि बाजार खुलने के साथ एटलीस्ट 15-20 मिनट मार्केट को सेटल होने के लिए दीजिए, क्योंकि जो दिशा है वो उसी के बाद समझ आएगी। अक्षय, कैसे देख रहे हैं मार्केट की इस ओपनिंग को आप? 23,400 के ऊपर खुले तो हैं हम, सवाल यह है कि क्या सस्टेन करेंगे? अक्षय, आपके ओपनिंग ट्रेड्स। ओके देवांग, आपके ओपनिंग ट्रेड्स और मार्केट पर आपकी स्ट्रैटेजी। मार्केट की जहां तक बात करें, डेफिनेटली आज हमने एक अच्छा अपसाइड देखा है, बट यहाँ पे एक है सस्टेनेबल, यहाँ पे रह सकता है कि नहीं मार्केट, वो देखना जरूरी है। 23,600 फर्स्ट एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक करे तो 23,800 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। ओपनिंग ट्रेड में यहाँ लगता है आईसीआईसीआई बैंक में ओवरऑल देखे चार्ट स्ट्रक्चर एक सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, प्रीवियस जो सपोर्ट था वहां से अपसाइड रिज्यूम किया है, तो पॉसिबल स्टॉक यहाँ से और अपसाइड देखने मिल सकता है। 1310 1320 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 1240 के स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने की सलाह रहेगी आईसीआईसीआई बैंक में। ओके, इस वक्त अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट को देखेंगे, हर सेक्टर में बारिंग मेटल हम देख रहे हैं मजबूती है, चाहे फिर फार्मा हो, एनर्जी हो, रियल एस्टेट सेक्टर लगातार मार्केट को संभालने का काम कर रहा है। एफएमसीजी, ऑटो स्पेस में भी अच्छी मजबूती और बाजार की तेजी जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई। 23,500 के पार इस वक्त आप देखेंगे निफ्टी मजबूती जो है वो और बढ़ती हुई। सेंसेक्स में 450 अंकों से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के आप मूव्स 50,893 के स्तर पर ये ट्रेड करता हुआ। मिड कैप पर भी एक नजर होनी चाहिए। विवेक, गुड मॉर्निंग। कल भी जब हम डिस्कशन कर रहे थे ओवर क्लोजिंग ट्रेड्स, कई सारे स्टॉक्स और आपने सिलेक्टिव बाइंग की स्ट्रैटेजी सुझाई थी। इस वक्त रियल एस्टेट पैक को अगर देखेंगे अच्छी खासी मजबूती भी है और लगातार आपका भरोसा इस सेक्टर पर भी है। सिलेक्टिव बाइंग के तौर पर अगर देखें रियल एस्टेट और इसके इतर भी, इस वक्त मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप? रियल एस्टेट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मानसी, और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो डिमांड सिचुएशन है, सप्लाई भी काफी है लेकिन जो डिमांड सिचुएशन है वो काफी स्ट्रांग है। और अगले ये 3-4 साल तक ऐसे ही रहने वाला है। और आप अगर देख भी रहे हो, जैसे कल गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक लैंड खरीदा है, और आज के दिन ये सिचुएशन है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट नया अनाउंस कर दो, विद इन फ्यू आवर्स और फ्यू डेज के अंदर वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेल आउट हो जाता है। तो रियल एस्टेट स्ट्रांग चलेगा लग रहा है। और अभी तो इंडिया में शुरुआत हुआ है रियल एस्टेट का, तो आई थिंक आपको तो बुलिश रहना ही चाहिए इस सेक्टर पे अभी। तो रियल एस्टेट में बुलिश नजरिया जरूर है। कुछ समय पहले भी एक ब्रोकरेज हाउस का गोदरेज प्रॉपर्टीज पे अपग्रेड आया है, उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, पर इस